2008 से पहले कोई तकनीक नहीं थी। कोई कोई तकनीक नहीं थी, कोई एग्ज़ाम्पल नहीं था कि एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर हो सकता है कि नहीं हो सकता, राइट? था ही नहीं। 2008 के बाद इनोवेशन हुई, इनोवेशन जिसमें 40 साल लगे उसको इनोवेट करने में। हवाई जहाज़ को बनाने में साल लगे, ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी को बनाने से पहले बहुत साल लगे होंगे, है ना? ऐसे ही 40 साल लगे बिटकॉइन को बनाने से पहले और 40 साल बाद वो कामयाब हो गया। जब वो कामयाब हुआ तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर आया, तो बिटकॉइन आया, बिटकॉइन से इंस्पिरेशन होके बिटकॉइन ने मनी को डिसेंट्रलाइज किया। एक पब्लिक के अंदर जो लेजर है, जो पब्लिक मेंटेन करती है, पब्लिक इंसेंटिवाइज करती है, पब्लिक ही उसको ऑडिट करती है, ऐसा लेजर पहली बार आया। उसके बाद जब मनी डिसेंट्रलाइज हुई तो इथेरियम ने, विटालिक ने बोला कि यार जब मनी डिसेंट्रलाइज हो सकती है तो एप्लीकेशंस क्यों नहीं हो सकती? फेसबुक, हाँ, ट्विटर या कल को बैंक्स, डीफाई, एनएफटीज, यार ये भी तो डिसेंट्रलाइज हो सकती है ना। तो वो एप्लीकेशंस बनाने का एक माध्यम बना, एक प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन आई। अच्छा, इथेरियम क्योंकि शुरू में आया तो वो डिसेंट्रलाइज होता चला गया। उसकी नोड्स, उसका उसने प्रूफ ऑफ वर्क पे था, वो भी माइनिंग के थ्रू आप उसको सिक्योर करते थे उस प्रोग्रामेबल ब्लॉकचेन को, तो वो भी काफी डिसेंट्रलाइज होता चला गया। उसके बाद जितने भी आए, ये बात ध्यान से, अब 200 लोग हो गए। अब मैं बताता हूँ कि जिसके बाद जितने लोग भी आए, वो एक तरह की कंपनीज हैं। उनका एक फाउंडर होता है। उस फाउंडर का, मैं नियत पे नहीं जा रहा हूँ। आई एम नॉट, मैं आपको यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। मैं उनकी इंटेंशन को डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि यार अगर इथेरियम है सोला और इथेरियम में अंदर स्पीड का इशू है, स्केलेबल नहीं है, तो यार मेरी L1 जो है ज्यादा स्केलेबल बनाऊंगा। अगर विटालिक बना सकता है तो यार मैं भी बना सकता हूँ। तो अब वो जो लोग कोशिश कर रहे हैं अपनी-अपनी L1s लाने की, उसके पीछे एक टीम होती है या एक फाउंडिंग टीम होती है, जो टोकन्स को प्री-माइन करती है। प्री-माइन का मतलब ये होता है कि पहले मेरी जेब में, बाकी जनता को। पहले मेरे वीसी को, जिसने मुझे पैसे दिए, बाकी जनता को। तो प्री-माइन करता हूँ, फिर मैंने लोगों को कॉन्ट्रैक्ट सेल किया, टोकन सेल किया, राइट? लोगों की एक्सपेक्टेशन मैंने खुद बाँधी। लोगों ने जब मुझे पैसा दिया, तो लोग ये कह रहे हैं ना कि भाई जिसको मैंने पैसा दिया यार, उसकी क्षमता के को देखते हुए मैंने पैसा दिया है, अब वो कुछ अच्छा करेगा तो प्रॉफिट होगा। तो अगर ये 4 चीज़ें ही हार्वे टेस्ट है, पहला कि आपने पैसा लिया, दूसरा कि आपने एक पैसा किसमें लिया, एक एंटिटी में लिया, चाहे वो कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी थी, पब्लिक कंपनी थी, पार्टनरशिप थी, एनजीओ थी, आपने एक कंपनी के अंदर पैसा लिया। तीसरा, जब वो पैसे देने वाले की एक्सपेक्टेशन बंध गई आपसे कि अरे यार ये तो मुझे प्रॉफिट होगा, ये काम अच्छा करेगा, प्रणव जो है टैलेंटेड लग रहा है, लड़का इंजीनियर है, ग्राफ प्रोटोकॉल में इसने इतने साल काम किया है और इसका व्यवहार भी अच्छा है, इसकी नीयत भी अच्छी है, इसकी इंटेग्रिटी भी हाई है, इसकी शादी भी नहीं हुई है, तो मेहनत ज्यादा करेगा। तो आपने क्या करा, उसको देखते हुए आपकी एक्सपेक्टेशन हुई। और चौथा कि भाई जब आपकी एक्सपेक्टेशन उसकी टीम पे डिपेंडेंस है, आपकी आपकी एक्सपेक्टेशन है कि भैया ये टीम अच्छा करेगी, 3-4 चीज़ें जब हो गई तो वो हावे टेस्ट हो गया। तो अब इस मुझे एक बात बताओ, अगर आप किसी भी टोकन को इस लेंस से देखो ज़रा, मैं इसको ऐसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे कि ये फोटोस्टेट की मशीन है ना, और फोटोस्टेट की मशीन के नीचे मैं कागज़ रख दूँ, उस लेंस को देखो तो आप देखोगे कि एक के बाद एक प्रोजेक्ट सिक्योरिटी आपको दिखेगा। अब ये गैरी गेंसलर का कहना है कि भैया सब सिक्योरिटीज है। अच्छा, दिख भी रहे हैं। मेरा और आपका पता है डिबेट कहाँ पे है? गैरी गेंसलर से हम अग्री कहाँ नहीं कर रहे। प्रणव को अगर मैं बोलूँ, और प्रणव और मेरी, हम अग्री कहाँ नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि इनको मौका दो। भाई जैसे इथेरियम को एक साल लगे, कई साल लगे डिसेंट्रलाइज होने में, ऐसे ही जो कई प्रोजेक्ट्स हैं उनको एकदम आप सिक्योरिटी मत बांधो, उनको मौका दो, वो एक टाइम पे जाके प्रूव करेंगे कि वो भी डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं। यही है ना कहना, प्रणव? उसमें गैरी गेंसलर ये कह रहा है कि ना, टाइम दिया तो इसमें फ्रॉडस्टर्स क्या करेंगे, फ्रॉड करके भाग जाएंगे। पता कैसे करूंगा कि इसमें कौन सी जो कंपनी है, कौन सी जो लोग हैं उनकी इंटेंशन अच्छी है और किसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है? तो गैरी गेंसलर ये कह रहा है, मुझे अमेरिकन्स को बचाना है, मुझे अमेरिकन्स को बचाना है, मुझे अपनी देश की जनता को बचाना है, तो मुझे इसको सबको सिक्योरिटीज कहना है, ये सब आके मेरे पास रजिस्टर हो। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई?
अगर क्लियर हो गई तो यहाँ पे लिखना। ये आज से पहले आपको इतना डिटेल में किसी ने नहीं समझाया होगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है क्रिप्टो में, ठीक है। अब जब आपको गैरी गेंसलर का पॉइंट एक हद तक ठीक है, पता है, वैलिड है, क्योंकि ये तो है नहीं कि स्कैम नहीं हो रहे, ये तो है नहीं कि फ्रॉड नहीं हो रहे, ये तो है नहीं कि रग पुल नहीं हो रहे, ये तो है नहीं कि यहाँ पे गलत काम नहीं हो रहे हैं ना। अब उस गलत कामों के चक्कर में जो वैलिड और लेजिट और काफी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि अगर मैं पॉलीगॉन की बात करूं या सोलाना की बात करूं या कार्डानो की बात करूं, जो जो कि पोटेंशियली लगता है कि इथेरियम की तरह डिसेंट्रलाइज हो सकते हैं फ्यूचर में, जो कहते हैं ना कि उसके साथ ये गलत कामों के अंदर ये अच्छे जो प्रोजेक्ट्स हैं ये भी लपेटे में आ रहे हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें पॉइंट ये है कि इसका फ्यूचर क्या है, कि भाई आप ये कह सकते हो कि सर प्रॉब्लम क्या है, सिक्योरिटीज होने से इशू क्या है। देखो, सिक्योरिटीज होने से लंबी चौड़ी लिस्ट है, मैंने वो ट्वीट कर रखी है, वो आप कभी ट्विटर पे मेरे जाके देख लेना कि कितनी लंबी लिस्ट है। आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, एक तो ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, आपस में लेन देन, यहाँ तक कि आपने प्री माइन कितना किया, आपके आपस में शेयर होल्डिंग क्या है, बहुत सारी चीजें। आप ये समझो जैसे एक कंपनी को रिपोर्ट करना पड़ता है, वैसे ही एग्जैक्ट डिट्टो कंपनी की तरह उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, अपने फाइनेंशियल ऑडिट कराने पड़ेंगे, केपीएमजी ऑडिट करेगा, बिग फोर आपके ऑडिट किया करेंगे, पचासियों चीजें हैं, हेविली रेगुलेटेड। तो क्या होगा, सोलाना, पॉलीगॉन, कार्डानो जैसी कंपनियां कहेंगी हम तो डिसेंट्रलाइजेशन का नारा लेके निकले थे, हम क्यों अपने आप को इतना हेविली रेगुलेट करेंगे, हम तो स्केल ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज हैं तो ही तो स्केल हो रहे हैं। जब हमें आपने अगर बांध दिया तो हम स्केल ही नहीं कर पाएंगे, हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। All और right. हाँ, जाते जाते लाइक कर देना यार, कमेंट कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और अपने जो जानने वाले हैं जो क्रिप्टो में इंटरेस्टेड है और वो कहते हैं कि यार क्रिप्टो कहाँ से सीखें, कौन सा कंटेंट देखें, तो उनको प्लीज रिकमेंड करना यार चैनल को, ठीक है ना। विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस एंड हैव अ वेरी गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच।